मामला चल रहा है। अभी इसी जुमे की बात है, इसी जुमे की, वो प्रशासन के लोगों ने कहा भाई मस्जिद के मुतवल्ली कहाँ है, उनका नाम लिखवाओ। तो मुतवल्ली साहब आए, उनसे दो चार चीजें दरोगा जी ने पूछी तो उनका हलक खुशक हो गया, बताने को तैयार नहीं। तो इतना तो कम से कम हो, शासन प्रशासन का कोई बंदा उससे बात भी कर ले, कोई दीन की बात हो वो भी कर ले। खाली जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा, मस्जिद की गुल्लक का हिसाब उसे दे दिया। नहीं, हंसने की नहीं, बात समझने की है भाई। अजीब मसला है यार ये है। अरे ये मौलवियों के काम थे। अच्छा, ये मौलवी भी कहीं रंगे कि नहीं रंगे किसी काम में, ये बताओ। अगर अभी कोई मौलवी इलेक्शन का पर्चा भर दे प्रधानी का, तो अंगेलो साहब इन्हें क्या जरूरत थी प्रधानी लड़ने की? मौलाना आदमी, इन्हें क्या जरूरत थी? चलो भाई बात सही है, इन्हें कोई जरूरत नहीं थी, है? तो ये बताओ मस्जिद का मुतवल्ली बनने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अरे वाह वाह वाह, बताओ। अरे जब इन्हें प्रधानी लड़ने की कोई जरूरत ना थी, तो तुम्हें मस्जिद का मुतवल्ली बनने की क्या जरूरत थी? प्रधानी भी तुम ही लड़ोगे, मुतवल्ली भी तुम ही लड़ो, तो फिर इन्हें क्या करोगे? इनका क्या करोगे ये तो मुझे बताओ। ये किसी काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? अजीब मसले की बात। यार मेरी बात गलत तो नहीं है ना? सही बात है। मैंने एक जगह कहा कि ये मदरसा भाई गरक हो रहा, लाओ इस मदरसे की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, और जितना भी इसमें खर्चा होगा, चाहे अपनी जेब से करूं या कहीं से ला कर करूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा। और मेरा इसके मिंबरी में भी नाम न डलवाओ मदरसे की। नाम कराना तो दूर की बात, लेकिन भाई तालीम का निजाम मेरे हाथ में रहेगा। ऐरा खैरा बुद्धा खैरा नहीं कहेगा, वो क्या पढ़ाया जाएगा वो मैं बतलाऊंगा। तो बोले मदरसा चले ना चले, मगर मौलाना के हाथ में तो ना दे रहे। हकीकत बता रहा हूं मैं, चले या ना चले, मगर मौलाना के हाथ में तो ना दे रहे। बड़ा मामला है मेरे भाई। बहुत दूर पहुंच गए तुम, बहुत दूर पहुंच गए कामयाबी के रास्ते से। ये कामयाबी के रास्ते ना थे जी जी, बहुत दूर पहुंच गए। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, जरा सुने आप। अल्लाह ने जब दुनिया में इस्लाम भेजा, जी दीन इस्लाम, तो उससे पहले अल्लाह ने अपने नबी को भेजा। आमना के लाल आए कि नहीं है? कुरान का ऐलान बाद में हुआ, ठीक है? कलमा पढ़ने का ऐलान बाद में हुआ, पहले नबी आए। नबी आए और 40 साल तक मेरे नबी बिल्कुल खामोश रहे, किसी को कलमे की दावत ना दी। तवज्जो फरमाया। अब सारे लोग, मेरी तकरीर शुरू हो रही है। ये चद्दर वाले अब कहां जा रहे हैं? चलो मजार पे चढ़ाइए, कहीं तो काम हो, चद्दर दे। ये देखो भाई, अब तकरीर शुरू हो रही है, जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, आपसे कम टाइम है, समझ रहे हैं आप? हाँ, मुझे कल इतने टाइम एमपी में तकरीर करना है, और परसों इतने टाइम झारखंड में तकरीर करना, और नरसों इतने टाइम फिर मुझे जो नौनेर एक जगह है वहां तकरीर करना है, समझ रहे हैं आप? मुझे रोज भागना, और रात भी कहीं तकरीर करके आया हूं। मैं आपसे ज्यादा जागा हुआ भी हूं और आपसे ज्यादा सफर भी किया हुआ हूं, ठीक? गारंटी है, जहन से जहन मिला दो, तकरीर ऐसी सुना के जाऊंगा इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस जहन से जहन मिला दो, अपना मसला ही इतना सा है, जहन से जहन मिला दो, फिर तकरीर की गारंटी है कि इंशाअल्लाह आप इसको थोड़े दिन तक नहीं, पूरी लाइफ याद रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों 40 साल तक मेरे नबी ने न किसी को कहा कलमा पढ़, न किसी को कलमे की दावत दी, न किसी को इस्लाम की दावत दी। 40 साल तक मेरे नबी खामोश और खामोशी से अपना काम करते रहे। क्या काम करते रहे? अब ये भी सुने। 40 साल तक खामोश मेरे नबी अपना काम करते रहे। हम काम कुछ नहीं करेंगे, शोर ज्यादा मचाते हैं, ठीक है? अभी मैं नारा लगवाऊं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, शोर इतना मचा, और फजर की नमाज मुश्किल से 2-4 पढ़ेंगे। मतलब मेरे नबी ने कोई शोर नहीं मचाया, खामोशी से मक्का में अपना काम शुरू कर दिया। अभी इस्लाम की दावत नहीं दी, मगर इस्लाम का काम शुरू कर दिया। दावत नहीं दिया इस्लाम की, इस्लाम का काम
शुरू कर। तवज्जो तवज्जो करना। मैं जो कह रहा हूँ, इस्लाम की दावत किसी को नहीं दी, मगर काम शुरू कर दिया। तुम कहोगे कौन सा काम? दयानतदारी, अमानतदारी ये इस्लाम का काम है। दयानतदारी और अमानतदारी ये मजहब इस्लाम में आती है। बोलो आती है कि नहीं आती है? अगर जो मुसलमान होगा तो वो अमानतदार भी होगा, है ना? जो मुसलमान होगा वो सच्चा भी होगा, जो मुसलमान होगा वो सादिकुल वाद भी होगा, जो मुसलमान होगा वो गरीबों पे करम भी करता होगा, जो मुसलमान होगा वो पड़ोसियों का ख्याल भी करता होगा, जो मुसलमान होगा वो भूखों को खाना भी खिलाता होगा। ये सारी खसलतें होंगी कि नहीं होंगी मुसलमान में? है? नबी ने इस्लाम की दावत किसी ने नहीं दी, मगर ये इस्लाम का काम शुरू कर दिया। सच बोलना, वादा खिलाफी ना करना, अमानत में खयानत ना करना। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी ने मक्का में ऐसी छवि बना ली, ऐसी छवि बना ली मक्का के अंदर, ऐसी मेरे नबी ने छवि बना ली मक्का के अंदर, पूरे मक्का में ये शोहरा हो गया। अगर पूरे मक्का में सबसे ज्यादा कोई सच्चा है तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। अभी इस्लाम की दावत किसी को नहीं दी है। ए हाफिज जी लोगो, बेटा ये तुम्हारे शेरा गाया जा रहा, सब ये तुम्हारी बारात है। आज जितने बैठे हैं खामोशी से बैठो। हाँ, मैं तकरीर शुरू, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी को भी नहीं कहा तू कलमा पढ़, किसी से नहीं कहा तू कलमा पढ़, किसी से तू नहीं कहा मेरे मजहब में आ। इस्लाम का प्रचार नबी ने मैदान अमल में शुरू कर दिया, मैदान अमल में शुरू कर दिया। तवज्जो करते रहना, मैदान अमल में पूरे मक्का के अंदर ये बात मशहूर हो गई, मोहम्मद जैसा हिकमत वाला, मोहम्मद जैसा वादा निभाने वाला कोई मक्का के अंदर है ही नहीं। मुखालफत अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तो सब अच्छा कह रहे, सब कह रहे हैं अब्दुल्ला का बेटा लाजवाब है। और हद ये उलमा बैठे, मैं आपको बताऊं, नबी तो नबी के बाप हजरत अब्दुल्ला से मक्का के लोगों को इतना प्यार था, इतना प्यार था कि लोगों मक्का में किसी नौजवान से इतना प्यार नहीं करते जितने मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला से मक्का के लोग प्यार करते। जब यार नबी के बाप से लोग इतना प्यार करते थे तो फिर नबी पाक से कितना प्यार करते। मुखालफत तो तब शुरू हुई जब नबी ने दीन का प्रचार किया, क्योंकि ये जो दीन था मक्का वालों के एकदम खिलाफ था, उनके अकीदे के भी खिलाफ था, उनके कौल के भी खिलाफ था, उनके फेल के भी खिलाफ था, उनके मुकम्मल खिलाफ था। अल्लाह को मालूम है, मेरे नबी को मालूम है कि जैसे ही दीन के मैं इनके सामने प्रचार करूंगा इनके अंदर एकदम विस्फोट हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो नई बात है, एकदम हैरत में पड़ जाएंगे। इसलिए पहले मैदान अमल में आओ और इन्हें सिक्का मनवाओ, लोहा मनवाओ, मैदान अमल में आओ और इन्हें बताओ। मेरे नबी ने 40 साल तक मैदान अमल में लोहा मनवाते रहे, जब मक्का के लोगों को यकीन हो गया मोहम्मद अरबी जैसा कोई हिकमत वाला नहीं है। ये जब काबे को तामीर किया गया ना, तो इसका जो पत्थर है ये हजर अस्वद, जिसको बोसा देते हैं हाजी लोग, आपने देखा होगा काबे में लगा हुआ है। इस पत्थर को पहले से ही मुकद्दस समझा जाता था, मक्का के काफिर भी इसे मुकद्दस समझते थे। जब पत्थर लगाने की नौबत आई तो तलवारें निकल आई पूरे मक्का में। कोई कह रहा था मेरे कबीले का सरदार इसे उठा के लगाएगा, कोई कह रहा था मेरे कबीले का सरदार उठा के लगाएगा, कोई कह रहा था मेरे कबीले का सरदार उठा के लगाएगा, क्योंकि जिसका सरदार उठा के लगा लेगा उसकी बात ऊंची हो जाएगी। तलवारें निकल आई, मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, मेरे कबीले का लगाएगा, मेरे कबीले का लगाएगा, मेरे कबीले का लगाएगा। बात मेरे नबी तक पहुंच गई। मेरे नबी वो है जो चुटकियों में फैसले फरमा दिया करते हैं। कह रहे
थे मोहम्मद अरबी हम लगाएंगे इस पत्थर को काबे के अंदर, हम लगाएंगे काबे के अंदर। कोई कह रहा था हम लगाएंगे हम लगाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी बात मानो तो मैं बतला दूं, सबने कहा किसी का फैसला नहीं माना जाएगा, मगर मोहम्मद जो कह देंगे वो माना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। किसी का नहीं माना जाएगा, मोहम्मद जो कह देंगे वो माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद अरबी की जात मकबूल हो गई थी मक्का वालों में, नबी को मान लिया था, लोहा मान लिया था। ये जो बताते हैं वो सही बताते हैं, ये जो फैसला करते हैं वो सही करते हैं। इनका फैसला भी अटल है, इनका फैसला भी लाजवाब है। ये किसी का हक नहीं मानते हैं, ये किसी को दबाते नहीं है, ये अपने और गैर की बुनियाद पर फैसला नहीं करते, ये सच्चाई की बुनियाद पर फैसला करते हैं। हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं वो अपनों की बुनियाद पर होते हैं। किसी माँ का बेटा कितना भी गलत काम कराए, किसी के बच्चे की चाहे आंख फोड़िया और जाके कहो उसकी माँ से तेरे बच्चे ने आंख फोड़ दी, तो कह रहेगी ओ मेरे तो ऐसा ना, उसने तो ऐसा ना करा होगा, तुम्हारा ही मार रहा होगा। अरे देख तो ले, सुनते लो, क्या पता फोड़ी आया हो। बात है कि नहीं है? हाँ, पहले बड़ा तजुर्बा नाजिम खलीली साहब को भी, के पहले ने तुम्हारे ने शुरू करी होगी। हकीकत बता रहा हूं मैं मेरे भाई, चाहे तुम्हारा बच्चा है, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता है तहकीक को पहुंचो। कहीं पंचायत करने के लिए पहुंच जाओ तो कान खोल करके सुनो। पंचायत में ये ना देखो कि ये अपना है या गैर है, ये देखो हक क्या है, जो हक है उसके साथ हो जाओ। हक हो, जो हक हो उसके साथ हो जाओ, अपना और गैर ना देखो कि मेरे महल्ले का तो मैं अपने महल्ले किसी कहूंगा ना। कहा भाई मानोगे? मक्का के लोगों ने कहा अगर मोहम्मद जो फैसला कर देंगे वो सब मानेंगे, इसके अलावा मानने तैयार नहीं है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मक्का के लोग नबी तो नबी के बाप से मोहब्बत करते थे सबसे ज्यादा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 लड़के थे। कितने? जोर से बोलो। नबी के वालिद घर 10 भैये थे। उनमें हजरत एक अब्दुल्ला थे। कौन थे हजरत अब्दुल्ला? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था अपने एक बेटे को कुर्बान करूंगा, कुरा इनके नाम का निकल आया कुर्बान करने का। सारे मक्का के लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया, टेंशन में पड़ गए, हाय अब्दुल्ला को कुर्बान करेंगे। मोहब्बत कहा किसी को भी कुर्बान कर दो अब्दुल मुत्तलिब, मगर अब्दुल्ला को ना करो, अब्दुल्ला बड़े लाजवाब। इतनी मोहब्बत नबी के वालिद से थी। अरे नूरे मोहम्मदी जिसकी पेशानी में हो, उससे लोग इतनी मोहब्बत करें, और जब नूरे मोहम्मदी वो खुद जलवागर हो जाए दुनिया में, तो उससे कितनी मोहब्बत होगी। भाई बना रहे तकबीर, हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, तहफ्फुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी प्यारी प्यारी बात आज मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं चक्कर मत पड़ो, बिल्कुल ऐसे ही बोलने दो। मेरे ये लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस मुझे ये चाहिए, बस कुछ नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, इंशाअल्लाह लाजवाब तकरीर इंशाअल्लाह आप सुन के जाएंगे। यार नबी के बाप से मोहब्बत क्यों की जा रही है? अब्दुल्ला के भाई 9 और भी तो थे। अरे और भी तो थे, है कि नहीं है? हजरत यूसुफ से हजरत याकूब को क्यों मोहब्बत थी? इसलिए कि नबूवत का सितारा जगमगा रहा था हजरत यूसुफ की पेशानी में। इसलिए मोहब्बत सबसे ज्यादा थी। कहा अब्दुल्ला को कुर्बान ना करो, किसी को भी कर दो। अल्लाहू अकबर। अब्दुल मुत्तलिब भी नबी के दादा हैं, कोई यारे गैरे थोड़ी हैं। कहा पर्ची इनके नाम की, कुरा इनके नाम का, तीर इनके नाम का आया, कुर्बान यही होंगे। अल्लाहू अकबर। पूरे मक्का ने खाना खाना छोड़ दिया। पूरे मक्का के लोग ऐसे हो गए जैसे इनके ऊपर कयामत नाजिल हो गई। हाय हाय, पूरे मक्का में एक ही जिक्र था, हाय अब्दुल्ला जैसा नौजवान कुर्बान हो जाएगा, हाय अब्दुल्ला ना रहेगा। हाय मक्का के लोगों, अब्दुल्ला को देख के दिल की तस्कीन हासिल होती थी। हाय लोगों, अब्दुल्ला वो है, अगर बीमार इनके चेहरे को देख ले तो बीमार शिफा पा जाता।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए मक्का के लोग। अब्दुल मुत्तलिब हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, बदले में जो चाहो ले लो मगर अब्दुल्ला को कुर्बान ना करो। अब्दुल्ला की सूरत लाजवाब है, अब्दुल्ला का मुखड़ा लाजवाब है। बीमार देखे तो करार आ जाए, परेशान देखे तो परेशानी दूर हो जाए। अगर दिल की घबराहट में अब्दुल्ला को देख ले तो दिलों में बहार आ जाए। अब्दुल्ला को कुर्बान न करो। हजरत अब्दुल्ला इतने प्यारे थे मक्का वालों के लिए। तो बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह से कितना प्यार होगा। मुखालफत तो जब शुरू हुई जब नबी ने दीन पेश किया। बहुत गहरी बात बता रहे हैं माशाअल्लाह। अगर मेरे जहन में ये मैटर रह गया, जो इस मैटर को मैं उठाना चाहता हूं तो मजा आ जाएगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आपने इधर